दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है, या फिर यूं कहे कि टूट गया। क्योंकि जिस काम के लिए वो हमारे देश की अदालतों को, हाई कोर्ट को, सब जो हमारा एक तरीके से जो जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, उस सबको बदनाम करने पर जो अरविंद केजरीवाल तुले हैं, विदेशों से पैसा लेकर अरविंद केजरीवाल का केवल यह काम रह गया है कि इस देश को किसी भी तरीके से पाकिस्तान के रास्ते पर ले जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन दिखाया जरूर जा सकता है। यही काम आजकल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को ना जाने क्या क्या बताते हैं, सिर्फ अपनी फंडिंग नहीं बताते, बाकी सब कुछ कहते हैं। ले वही अरविंद केजरीवाल अदालतों में किस तरीके से खड़े होकर अपनी बयानबाजी करते हैं, किन पॉइंट्स को पकड़ते हैं, किस तरीके से वो अपने अधिकारों का हवाला देकर अदालतों को बदनाम करते हैं, हमारे कानून को बदनाम करते हैं, हमारे जुडिशरी सिस्टम को बदनाम करते हैं, ये अब किसी से छिपा हुआ रह नहीं गया। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल की रिक्यूजल एप्लीकेशन पर हाईकोर्ट के अंदर आज सुनवाई थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा हाई कोर्ट की बेंच में इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अरविंद केजरीवाल का जब ये पूरा मामला 9 फरवरी को डिस्चार्ज कर दिया गया, 27 फरवरी 2026 को जब इस मामले को डिस्चार्ज कर दिया गया ट्रायल कोर्ट ने, तो अरविंद केजरीवाल के मन में लड्डू फूटा और केजरीवाल को लगा। देखिए, एक बात, हम अदालत पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन एक बात आपको कह देना चाहते हैं, दो बातें आप समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल के मामले में हम केवल यही कह सकते हैं कि उनके साथ चमत्कार हुआ। एक, इससे पहले इसी ट्रायल कोर्ट के अंदर न्याय बिंदु जो जज थी, उनकी अदालत में अरविंद केजरीवाल को अचानक जज मिल जाना, जमानत मिल जाना, ये जज का अपना अपना मत है, तो वो दे सकते हैं, लेकिन जमानत मिल जाना ये सचमुच एक चमत्कार था पृथ्वी पर। दूसरा चमत्कार जो 27 फरवरी को हुआ ट्रायल कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल के इस केस को, शराब घोटाले को, जिसमें आप इसको समझिए, जिसमें के दिल्ली हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा अकाउंटिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है, सीएजी, जो सभी सरकारी डिपार्टमेंट की जो ऑडिट करते हैं, वो सीएजी 2000 करोड़ रुपए का नुकसान बताता है, लेकिन अदालत को इसमें कहीं पर भी कोई घोटाला नजर नहीं आता। सीएजी 2000 करोड़ से ऊपर का नुकसान बता रहा है, लेकिन अदालत को इसमें कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा है, बल्कि अदालत तो ये कह रही है सीबीआई ने पूरी जांच ही बेकार की। खैर, हमें इस पर नहीं जाना। अरविंद केजरीवाल जब यहां पर चुनाव कैसे करके उन्होंने जो अपने केस में जो चमत्कार कराया या किया या हुआ, उस पर अरविंद केजरीवाल के मन में लड्डू फूटा। लेकिन जब सीबीआई ने इसी मामले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, तो अरविंद केजरीवाल जमीन आसमान एक किए हुए हैं। आप जरा सोचिए कि क्या केजरीवाल अगर चुनाव हारते हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, तो क्या वो हाई कोर्ट नहीं जाते? बिल्कुल जाते, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। एक अदालत से दूसरी अदालत में चैलेंज करना, ये किसी भी भारतीय नागरिक का या फिर किसी भी नागरिक का, चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी करके क्यों ना आया हो, हमारे जुडिशरी सिस्टम की यही खूबसूरती है कि आप एक अदालत से दूसरी अदालत में चैलेंज कर सकते। यही तो किया। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब सीबीआई गई, तो केजरीवाल को बड़ा दुख हो रहा है। अरविंद केजरीवाल यहां तक के हमारे जुडिशरी सिस्टम को बदनाम करने पे आज जो उतरे हुए हैं, क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई उनके केस में होती है, फैसला जो भी आए, सुप्रीम कोर्ट तो उनको भी जाना है, तो चले जाएं। लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल ने बजाय सुप्रीम कोर्ट जाने के उस बेंच को बदनाम करने में ज्यादा ताकत लगा दी है, पूरी ताकत झोंक दी है, जिस बेंच में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा सुनवाई कर रही है। अब ये सुनवाई में क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप जरा सोचिए, आज अदालत के अंदर अरविंद केजरीवाल अपनी फाइल लेकर जेड प्लस सिक्योरिटी में पत्नी समेत अदालत में पहुंचते हैं और पेश होते हैं। वहां पर
रेक्यूजल एप्लीकेशन पर सुनवाई चल रही है। अब क्योंकि देखिए, चाहती तो जस्टिस इस रेक्यूजल एप्लीकेशन को सिरे से नकार देती, सस्पेंड कर देती, उनका ये अधिकार था। परंतु उन्होंने कहा नहीं, इसको पूरे सिस्टम से मारा जाएगा ना, तो उन्होंने इस मामले को सुनने की इच्छा जाहिर की। अब यहां पर अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं, उनका आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन क्योंकि अदालत की कार्रवाई को हम आपको नहीं दिखा सकते थे, इसलिए हम आपको दिखाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम उस भीड़ में शामिल कतई नहीं होना चाहेंगे जिस भीड़ के अंदर हमारे यहां के सिस्टम को किसी भी तरीके से डैमेज करने की कोशिश की जाए। हम ऐसा कतई नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनके साथ तो पहले ही अनार्किस्ट जुड़ता है, उनके साथ डीप स्टेट का पैसा भी जुड़ता है, उनके साथ विदेशों की टूल किट भी जुड़ती है। एक शख्स जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए देश को कहीं से कहीं गर्त में धकेलने से बाज नहीं आएगा। खैर, ये उसका राइट भी है, उसको करना भी चाहिए, लेकिन वही वो कर भी रहे हैं। तो लेकिन जो हमें करना है, हम आपको जो सच्चाई हमें बतानी है, तो वो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि बहुत सारे चंपुओं को इसमें दर्द होता है, लेकिन दर्द हो तो हो, इसमें क्या दिक्कत है। अरविंद केजरीवाल को भी पता है जुडिशरी सिस्टम को जिस तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी बहुत सारों को दर्द होता होगा। वो भी सोचते हैं दर्द हो तो हो, मुझे तो यही करना है, तो हम भी वही कर रहे हैं जो हमें करना है। खैर, इस पूरे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के अंदर चली, और हाई कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो रेक्यूजल एप्लीकेशंस हैं, 27 फरवरी को ये केस डिस्चार्ज होने के बाद रेक्यूजल जब ये लगा हाई कोर्ट की बेंच में, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के यहां पर, तो इस बेंच के अंदर 5 अप्रैल 2026 को रेक्यूजल एप्लीकेशन फाइल की। और ये एप्लीकेशन केवल केजरीवाल ने फाइल नहीं की, केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण रामचंद्र पिल्लई ने ये एप्लीकेशन दायर की। इस पर आज स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के सामने इसकी सुनवाई की। उन्होंने कहा ठीक है, आइए सुनवाई करते, और उन्होंने इस पर कह दिया था कि जिनको भी इसमें रेक्यूजल एप्लीकेशन फाइल करनी है वो अभी कर दे, बाद में इसकी सुनवाई नहीं होगी। अब आज अरविंद केजरीवाल खुद इसमें सुनवाई के लिए पहुंचे थे। उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के सामने कहना शुरू किया। उन्होंने जो कहा वो इस तरीके से था कि कई फैसलों में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसले दिए और आरोपियों को कोई राहत नहीं मिल पाई इस शराब घोटाले के मामले में। यानी कि उनका कहना था, जब ट्रायल कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा सीबीआई की जज थी राउज़ कोर्ट के अंदर, तो उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल समेत कई जो शराब घोटाले के आरोपी थे, उन्होंने इनके यहाँ जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन किसी को राहत नहीं मिली, क्योंकि उन्हें स्वर्ण कांता शर्मा को लगता है कि ये बहुत बड़े दोषी हैं, दिल्ली के खजाने को लूट कर खा गए, और ये लुटेरे छूटने नहीं चाहिए। दिल्ली के ये सुपर चोर किसी भी तरीके से बाहर नहीं रहने चाहिए, इसलिए उनको पता था इसमें एक एक पाई का हिसाब दिया गया है। इन चोरों की एक एक संपत्ति बताई गई है, इन चोरों के बारे में ये सब बताया गया है कि इन्होंने कहां से कितना पैसा चोरी किया, कहां से आया, हवाला के जो नोट्स थे, सब चीजें मौजूद हैं। और जितने भी लोग अरेस्ट किए गए थे गवाह और सबूतों वाले, उन सबके 164 के बयान दर्ज है। एक सबूत के तौर पर इससे बड़ा कोई सबूत हो नहीं सकता है। लेकिन खैर, ये आगे बढ़ा मामला, और स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल समेत सभी आरोपियों की जमानतें कैंसिल कर दी थी। इसी मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय के पास भी गए कि आप इस मामले को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच से हटा दीजिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रोस्टर के मुताबिक ये एप्लीकेशन वहां तक पहुंची है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जज चाहे तो वो अपने आप को अलग कर लेंगे। परंतु जज साहब पर क्योंकि आरोप था और ये बात अब बहुत आगे निकल चुकी थी, इसलिए अब इस पर सुनवाई होना लाजमी था, जो कानून के तहत है। अगर हम अरविंद केजरीवाल के फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं एक आरोपी के तौर पर, हालांकि उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर यह कहा है कि आज मैं अदालत में हाईकोर्ट के अंदर एक आरोपी की तरह नहीं खड़ा हूं,
क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने मुझे बरी डिस्चार्ज कर दिया मेरे केस को, मैं आज रिक्यूजल एप्लीकेशन इसलिए कह रहा हूं कि इसकी सुनवाई जस्टिस ना करे, आप हट जाए इससे, क्योंकि मुझे आप पर डाउट है कि आपके अदालत के अंदर मुझे न्याय नहीं मिल सकता। न्याय की मांग कर रहे थे, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने वहां पर सुप्रीम कोर्ट चले गए। आप जाइए, स्पेशल लीव पिटीशन आप आर्टिकल 136 के अंदर सेक्शन को जो पावर देता है उसके तहत निजी अदालत के खिलाफ आप अर्जी डालने के लिए अधिकार ये देता है कि आप जा सकते हैं। और 13 अप्रैल को ये फैसला लिया गया था। 6 अप्रैल को पिटीशन को रिकॉर्ड पर लिया गया और 13 अप्रैल को आज यानी कि आज इस पर सुनवाई होनी थी। अब ये सुनवाई में अरविंद केजरीवाल ने जो पॉइंट्स उठाए वो आपको बता देते, जिनके बारे में केजरीवाल का जो पूरा इकोसिस्टम है, जो देश के खिलाफ वाला जो इकोसिस्टम है, वो क्या कहता है। 9 अप्रैल को ये जो ऑर्डर है, 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर आया था उसमें 11:30 बजे ऑर्डर आया। केजरीवाल कह रहे हैं, बता रहे हैं, बड़े वकील, वरिष्ठ वकील, मतलब जो आदमी जिंदगी के किसी भी मकाम पर सफल नहीं हुआ और जो भी कुछ हासिल किया उसने झूठ, चोरी, मक्कारी के तहत हासिल किया, वो आदमी अदालत को क्या बता रहा है। आप उसका सिस्टम सुन के देखिए कि 9 मार्च को जो ऑर्डर आया था ट्रायल कोर्ट का, 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर आया उसमें 11:30 बजे ऑर्डर आया था, जिसमें कि केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया गया था। 4 बजे तक सीबीआई ने 598 पेज के ऑर्डर की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल कर दी। भाई वकील साहब, अरविंद केजरीवाल जी, दुनिया के सुपर चोर, दिल्ली के सुपर चोर, लुटेरे, तुम ये तो सोचो कि रिवीजन पिटीशन में जब उसने फैसला दे ही दिया तो रिवीजन पिटीशन में इतना बड़ा, वो तो उसका ऑर्डर लगाना था और उसके फैसले के बारे में लिखना था। जैसे आप अब कह रहे हो कि हमें तो ट्रायल कोर्ट पे भरोसा नहीं है, हमारा केस गलत ढंग से वो किया गया, वो हाई कोर्ट चले गए, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। आप किसको सुनाना चाह रहे हो? लेकिन सुना रहे हैं, ये बड़े अपने आप को समझते दिल्ली का सुपर चोर आगे कहता है कि 598 पेज का क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन 4 घंटे में कैसे फाइल हो सकती है। इनको बताना पड़ेगा कैसे फाइल हो सकती है। 9 मार्च को इस मामले में के इतने गंभीर पॉइंट्स को अब अपग्रेड करके ऑर्डर सीबीआई की अर्जी पर फैसला दे दिया है गया। और ये कैसे हो सकता है, मतलब उन्होंने जो सीबीआई की अर्जी पर जो रोक लगा दी ट्रायल कोर्ट पर, तो ये कैसे हो सकता है, ये भी उसे समझाना पड़ेगा। और आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी, जिसके बारे में उन्होंने बताया है, उनका कहना है कि जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है वो 4 बार एक संगठन के प्रोग्राम में शामिल हुई थी और वो संगठन का नाम था अधिवक्ता परिषद। अब अधिवक्ता परिषद जो संगठन है, अरविंद केजरीवाल के मुताबिक वो आरएसएस और बीजेपी आइडियोलॉजी का संगठन है। उन्होंने कहा बीजेपी और आरएसएस का ये संगठन है, इसलिए मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं मुझसे पार्शलिटी करेंगे। आप जो है इस संगठन के एक प्रोग्राम के अंदर 4 बार शामिल हुई, 26 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 17 मार्च 2023 को और 22 अगस्त 2024 और 8 अगस्त 2025 को आप इस संगठन के कार्यक्रम में पेश हुई थी। इसलिए, और हम, अरविंद केजरीवाल कहता है हम, मतलब उसकी वो और उसकी पार्टी, हम आरएसएस और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसके खुलकर खिलाफ है और हम घोर विरोधी हैं। इसलिए हमें लगता है कि आप अगर उस ऐसी पार्टी के संगठन के अगर प्रोग्राम में आप शामिल होते हैं तो इसका मतलब आप मुझे न्याय नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल एक और इंटरव्यू का जिक्र करते हैं जो गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र था। उसमें कहा जाता है, गृह मंत्री अमित शाह ने जो एक स्टेटमेंट एक इंटरव्यू के दौरान दिया, हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अंदर अपना केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा, है ना। तो उसमें उन्होंने जो कहा कि हाई कोर्ट में जो भी जजमेंट आएगा उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा।
तो उन्हें लगता है कि शायद अमित शाह को यह पता है कि उनको सजा मिलेगी, हाई कोर्ट उन्हें देगा सजा, क्योंकि ट्रायल कोर्ट से तो वो डिस्चार्ज ही हो गए। तो आप ये सोचिए इन सभी चीजों को, इसके बावजूद हमारे कानून की खूबसूरती देखिए। एक जो दिल्ली का सुपर चोर है, जो अलीबाबा 40 चोर है, जो दिल्ली के खजाने को लूट चुका है, जो दिल्ली का लुटेरा है, जो दिल्ली का अपराधी है, जो दिल्ली का लूटकर शीशमहल में रहने वाला है, जो आज पंजाब के खजाने को लूट रहा है, पंजाब के लोगों को लूट रहा है, वो आदमी आज हाई कोर्ट की बेंच के सामने खड़ा होकर कह रहा है मुझे ये लग रहा है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। जिस आदमी ने पूरी दिल्ली के साथ न्याय नहीं किया, जिस आदमी ने पंजाब के साथ न्याय नहीं किया, वो आज अदालत में अपने साथ न्याय की बात कर रहा है। मतलब कमाल की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे कानून की ये खूबसूरती है। आज अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट ने कई बार कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सारी चीजों को, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा अपनी रिक्यूजल एप्लीकेशन की बहस में, जो कुछ कहा, हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है, उन्होंने जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने कई बार इंटरप्रेट करने की कोशिश की, बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ण कांता शर्मा ने उनको रुकवा दिया। नहीं, आप चुप रहिए, बोलने दीजिए। ये हमारे कानून की, हमारी अदालतों की खूबसूरती ही नहीं, हमारे जो जज उन कुर्सियों पर बैठे हैं उनकी सहनशीलता की भी पराकाष्ठा है कि एक जज अपने खिलाफ सब कुछ सुनने के बावजूद अपने बचाव के वकील को कह रही है, सरकारी वकील को कह रही है आप चुप रहिए, इनको बोलने दीजिए, बोलिए और बताइए। और सारी चीजें सुनने के बाद वो स्टेटमेंट नोट करा रही है। बहुत जबरदस्त मामला है ये। एक कानून की सहनशीलता को धारण करने के बाद उस कानून का पालन करना कितना मुश्किल काम था, लेकिन अदालतें वो करती हैं, जज वो भी करते हैं। परंतु अरविंद केजरीवाल जैसे सुपर चोरों का क्या, किसी पर भी आरोप लगा दीजिए, चली जाइए। पार्टी अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम सांसें ले रही है, वेंटिलेटर पर है, कभी भी खत्म होगी। इसलिए किसी मरते हुए जो इकाई है उसको डूब जाने दीजिए, उसको मरने तो दीजिए, शायद यही अदालतें सिखाती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।